राम राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही लंबे समय से एक विषय दिमाग में चल रहा था। आज समय मिला है तो आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। आवारा पशुओं से पूरा मनासा नहीं, पूरे भारत के अंदर जितनी भी बड़ी सिटियां हैं या जो भी तहसील स्तर के गांव है या बड़े शहर हैं, वहाँ पर सभी लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये आवारा पशु आ कहाँ से रहे हैं। ये रोड पर बैठ जाते हैं, वहीं पर चरने लगते हैं, वहीं पर सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। इनका कुछ करना चाहिए, इनको सबको हटा देना चाहिए, नहीं दिखने चाहिए। वो इसलिए रोड पर खाते हैं क्योंकि उनके जो चरने की जगह थी उस जगह को हमने कब्जा कर लिया। उस जगह पर हमने कब्जा कर लिया। वो इसलिए रोड पर सोते हैं क्योंकि उनकी जगह भी हमने रख ली। उनके पास ना रहने की जगह है ना खाने की जगह। उन्हें जो स्थान मिलता है वहीं पर वो चरते भी हैं मजबूरीवश, और वहीं खाते हैं। अपने खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए मकान है हमारे, उसके नाम की रजिस्ट्री। उन बेचारों के नाम पर कोई रजिस्ट्री नहीं है, वो बोल नहीं सकते। शरीर बड़ा है इसलिए 2 गाय भी या 2 बैल, 2 सांड, कुछ भी हो, वो अगर रोड पर बैठ जाते हैं तो रोड जाम हो जाता है। उससे हमें इतनी तकलीफ होती है, हमेशा लगता है कि ये यहाँ कैसे आ गए। जितना हक आपका इस धरती पर, इस जगह पर है ना, उतना ही हक उनका भी है। पर परेशानी इतनी हो जाती है, हम इसको सुधार करने की ज़रूरत कभी भी नहीं समझते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। हमें सिर्फ वो दिखने नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? हम वर्षों से नहीं, लाखों वर्षों से उन्हें पूछते आ रहे हैं। और जिस दिन आपके घर पर कोई त्यौहार होगा, कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा, उस दिन आप उनके लिए अलग से रोटी निकालते हैं, उन्हें ढूंढते हैं खाना खिलाने के लिए। और बाकी के दिन, या फिर उस गाय को जब हमें ज़रूरत रहती है, जब वो दूध देती है, हम उसको पालते हैं, अच्छा खिलाते हैं, मगर वो दूध देना बंद करती, उसको चरने भेज देते, आवारा पशु बना देते। ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम ही में से कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। और इन्हीं हरकतों के कारण वो आवारा पशु का एक्सीडेंट भी होता है, उससे हमारा एक्सीडेंट भी होता है। इतनी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर हम किसी भी समाधान पर आने को तैयार नहीं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे परेशान हो, मर जाए, कट जाए, कोई मतलब नहीं। इससे पहले भी इस विषय पर वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे लोग कुएं खोद कर रख देते हैं, उसमें वो पशु गिर जाता है। वो किसको बोलेगा जाकर? उसको तो मरना है। पर अगर हमें चोट आ जाएगी तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इन चीज़ों को समाधान के रास्ते पर लेकर जाइए। उनके खाने की व्यवस्था हम कब कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जितने आज पशुओं की संख्या है वो 10 जनों के ऊपर एक होगी, या 15 जनों के ऊपर, 25 जनों के ऊपर एक पशु की संख्या होगी। वो भी हम नहीं संभाल पा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा पैसा या कोई भी चीज़, कोई भी एक रास्ता, अनेकों समाधान है। मुझे भी आज याद नहीं कि समाधान क्या हो सकता है। या तो इनको अच्छी तरीके से गौशाला में व्यवस्था पूर्वक रख सकते हैं। ये कुछ आवारा पशु है जो जिनके हैं वो रोड पर घूम रहे हैं, तो इतना आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई कलेक्टर नहीं है, या कोई ऐसे अफसर नहीं है, या आप ऐसे कोई इमरजेंसी व्यक्ति नहीं है जिसको जाना ही पड़ेगा उस 3:05 पर। आप 3:10 पर भी पहुँचेंगे तो कुछ नहीं उखड़ता। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। उनके भी रहने की जगह की आवश्यकता रहती है। वो रोड पर ही सोते हैं, उन्हें नहीं है इतनी समझ। या आपको ऐसा लगता है तो आपकी दुकान के बाहर एक खूंटा गाड़ दो, वहाँ उनको बांध लो, उनकी व्यवस्था कर दो। आप वो भी नहीं कर सकते ना, हम में से कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई ऐसी व्यवस्था बैठ रही है, या तो उसको सुचारू रूप से ले जाने की व्यवस्था करिए, अन्यथा बगैर काम की बकवास मत करिए। आप इतनी कंप्लेन कर देते हैं, आप भी तो रोड पर खड़े होकर बातें करते हैं। आपसे कोई बोलेगा तो आप 2 मिनट में लड़ पड़ेंगे। वो नहीं लड़ सकता ना, आपके हाथ में लड़ रहेगा ना उस दिन। इसलिए इसके समाधान की तरफ जाइए। वो जिए, अच्छे से जिए, उनके भोजन की व्यवस्था हो, ये हमारा दायित्व है और इसे निभाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।